एक छोटी सी जीएसटी गलती और एक बिजनेस ओनर को भरना पड़ सकता है लाखों रुपए का जुर्माना। जी हां, लाखों का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श लीगल वर्ल्ड के आज के इस खास एक्सप्लेनर में, जहां हम कानून और बिजनेस रूल्स को बिल्कुल आसान हिंदी में डिकोड करते हैं। देखिए, इंडिया में हजारों लोग बिना प्रॉपर जीएसटी नॉलेज के अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। शुरुआत में सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होता है और फिर अचानक एक दिन सरकार का नोटिस आ जाता है, सीधा बैंक अकाउंट फ्रीज और रातों रात पूरा बिजनेस खतरे में पड़ जाता है। आज के इस एनालिसिस में हम गहराई से यही समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही इतनी बड़ी मुसीबत बन जाती है, और सबसे जरूरी बात, अपने बिजनेस को इस तबाही से सुरक्षित कैसे रखना है। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे, जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे जीएसटी का जाल। दूसरा, ये नुकसान असल में बढ़ता कैसे है। तीसरा, डिजिटल क्रिएटर्स पर इसका क्या खतरा है। चौथा, वो 5 सबसे बड़ी गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं। और आखिर में अपने बिजनेस को बचाने के पक्के उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जीएसटी का जाल। मान लीजिए किसी ने एक नया ऑनलाइन बिजनेस या कोई छोटी सी शॉप शुरू की है। शुरुआत में इनकम थोड़ी कम होती है, तो माइंड में सबसे पहला थॉट क्या आता है? अरे अभी तो छोटा काम है, जीएसटी की क्या जरूरत, राइट? ये सोच बहुत ही नेचुरल लगती है। लोग बस अपने काम पर फोकस करते हैं और लीगल चीजों को ये सोचकर टाल देते हैं कि यार जब बड़े बनेंगे तब देखेंगे। लेकिन सच बताऊं, बिजनेस की दुनिया में यही माइंडसेट सबसे खतरनाक साबित होता है। एक छोटे लेवल से शुरू होने वाला हर काम भविष्य में बड़ा आकार ले सकता है, और शुरुआत की यही अनदेखी बाद में एक बड़ा जाल बन जाती है। अब देखिए, असल में होता क्या है। धीरे धीरे मेहनत रंग लाती है, ऑर्डर्स बढ़ते हैं, पेमेंट्स आने लगते हैं, और बिना ट्रैक के आपका टर्नओवर यानी बिजनेस की कुल सेल जीएसटी रजिस्ट्रेशन की वो जो लिमिट होती है ना, उसे क्रॉस कर जाती है। बिजनेस ओनर को इसका अंदाजा भी नहीं होता कि भाई कानूनी तौर पर एक लक्ष्मण रेखा पार हो चुकी है। और फिर एक दिन अचानक एक सरकारी नोटिस आता है जिसमें साफ शब्दों में लिखा होता है कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी था। बस यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। सफाई देने का कोई मौका नहीं मिलता, बैंक खाते फ्रीज हो जाते हैं और बिजनेस ऑपरेशंस एकदम से ठहर जाते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ और समझते हैं कि ये लाखों का नुकसान असल में बढ़ता कैसे है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फाइनेंशियल तबाही आती कैसे है। अगर जीएसटी लेना जरूरी था और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो सरकार तगड़ी पेनाल्टी लगा सकती है। कैसे? देखिए, जो बेसिक टैक्स चुकाना था वो तो देना ही पड़ता है, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। उस पुराने टैक्स के ऊपर जुड़ता है महीनों या सालों का भारी इंटरेस्ट, और इसके ऊपर से हर दिन के हिसाब से लगने वाली लेट फीस। ये सब मिलकर ना एक ऐसा पहाड़ बन जाता है जो किसी भी छोटे बिजनेस को आसानी से दिवालिया कर सकता है। जो अमाउंट शुरुआत में बहुत छोटा लग रहा होता है, वो पेनाल्टी और इंटरेस्ट की वजह से लाखों में पहुंच जाता है। और हाँ, पेनल्टी सिर्फ रजिस्ट्रेशन ना लेने पर ही नहीं लगती। कई बार लोग जीएसटी तो ले लेते हैं लेकिन रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करते। फिर क्या? लेट फीस और नोटिसेज आना शुरू। कुछ लोग टैक्स बचाने के चक्कर में फर्जी बिलों या फेक परचेज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सच बता दूं, आज का जीएसटी सिस्टम बहुत एडवांस है। कोई भी मिसमैच तुरंत पकड़ में आ जाता है। इसके अलावा अमेज़न, फ्लिपकार्ट या मीशो जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बेचने वाले सेलर्स अक्सर सोचते हैं कि इनकम कम है इसलिए जीएसटी नहीं चाहिए, जबकि कई ई कॉमर्स केसेस में इनकम चाहे जो हो, जीएसटी मैंडेटरी होता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। क्या ये सब सिर्फ दुकानदारों के लिए है या डिजिटल क्रिएटर्स पर भी कोई खतरा है? ये आज के टाइम का बहुत बड़ा सवाल है। बहुत से लोग जो अपने लैपटॉप पर घर बैठे काम कर रहे हैं, अक्सर ये मान लेते हैं कि हम तो सिर्फ सर्विस दे रहे हैं, हमारी कोई दुकान थोड़ी है, हम तो टैक्स सिस्टम से बाहर हैं। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। डिजिटल दुनिया में काम करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि देश के टैक्स कानून आप पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि कानून की नज़र में ना एक ट्रेडिशनल दुकानदार और एक डिजिटल प्रोफेशन में कोई फर्क नहीं है। चाहे कोई डिजिटल मार्केटर हो, वीडियो एडिटर, यूट्यूबर या एफिलिएट इनकम कमाने वाला, अगर टर्नओवर तय सीमा को पार करता है तो जीएसटी के रूल्स उतनी ही सख्ती से लागू होंगे। और सबसे क्रिटिकल बात, अगर किसी फ्रीलांसर को क्लाइंट से फॉरेन पेमेंट्स यानी विदेशी पैसा आ रहा है, तब तो इन नियमों को फॉलो करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डिजिटल होने का मतलब ये नहीं कि आप इनविजिबल हैं, बल्कि इंटरनेट पर किए गए हर ट्रांजैक्शन का एक फुटप्रिंट होता है, जिसे ट्रैक करना सरकार के लिए और भी आसान है। तो अब बढ़ते हैं हमारे चौथे और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, वो 5 सबसे बड़ी गलतियां। ये वो 5 सबसे बड़ी गलतियां हैं जो लोग अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं, लेकिन जो किसी भी बिजनेस के लिए एकदम जानलेवा साबित होती हैं। पहली गलती,
टर्नओवर को ट्रैक ही ना करना, बिजनेस में पैसा आ रहा है लेकिन टोटल सेल का कोई सटीक हिसाब नहीं है। दूसरी गलती, जोश जोश में जीएसटी नंबर तो ले लिया लेकिन फिर रिटर्न भरना ही भूल गए। तीसरी और सबसे कॉमन मिस्टेक, बिजनेस के पेमेंट्स को अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट में मंगवाना। इससे घर का खर्च और बिजनेस की कमाई एकदम मिक्स हो जाती है और हिसाब किताब उलझ जाता है। चौथी गलती, टैक्स बचाने के लिए फेक इनवॉइस का शॉर्टकट लेना, जो आज के एडवांस सिस्टम में तुरंत पकड़ा जाता है। और पांचवी गलती, ये मान लेना कि ऑनलाइन इनकम तो असली बिजनेस है ही नहीं और उसे इग्नोर कर देना। ये पांचों गलतियां भारी नुकसान पहुंचाती हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर और हमारे 5वें सेक्शन पर, अपने बिजनेस को आखिर बचाएं कैसे। हमेशा कुछ बेसिक रूल्स याद रखने चाहिए। पहला, अपनी इनकम का एक साफ रिकॉर्ड मेंटेन करें, हर एक रुपए का हिसाब स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, अपना टर्नओवर रेगुलरली चेक करते रहें कि कहीं वो लिमिट के करीब तो नहीं पहुंच रहा। तीसरा, अगर जीएसटी लिया है तो टाइम पर रिटर्न भरें, चाहे उस महीने सेल हुई हो या ना हुई हो। चौथा, सिर्फ इंटरनेट के ज्ञान पर डिपेंड रहने के बजाय एक सही सीए या टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लें। और पांचवा, सबसे जरूरी कदम, अपने बिजनेस और पर्सनल ट्रांजैक्शंस को एकदम अलग रखें, जिसके लिए एक करंट अकाउंट का इस्तेमाल होना चाहिए। बस ये थोड़ी सी सावधानी आपको लाखों के नुकसान से आसानी से बचा सकती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का मेन टेक अवे यही है, जीएसटी डरने की चीज नहीं है, लेकिन इग्नोरेंस बहुत डेंजरस हो सकती है। जी हाँ, कंप्लायंस यानी नियमों का पालन करना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है अगर उसे सही से समझ लिया जाए। लेकिन ये सोचना कि अरे कोई नहीं देख रहा, एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकता है। सही जानकारी ही आपके बिजनेस की सबसे बड़ी ढाल है। तो आज के इस एक्सप्लेनर से जीएसटी के कई सारे डाउट्स जरूर क्लियर हुए होंगे। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगला एक्सप्लेनर किस टॉपिक पर होना चाहिए। क्या हम फ्रीलांसर जीएसटी को गहराई से समझें, यूट्यूब इनकम टैक्स पर बात करें, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को देखें, या फिर ट्रेडमार्क रूल्स को डिकोड करें? अपनी पसंद का टॉपिक जरूर बताइएगा। सीखते रहिए, सतर्क रहिए और अपने बिजनेस को सेफ रखिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।